नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं मीटिंग शुरू हो गई है। मीटिंग प्रगति मैदान के नए कन्वेंशन सेंटर में हो रही है, जिसकी सदारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मीटिंग में तमाम रियासतों के वज़राए आला और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लेफ्टिनेंट गवर्नर शिरकत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर BD मिश्रा भी इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के मौजू पर यह मीटिंग हो रही है। बुनियादी ढांचा और सरमायाकारी, सेहत व ग़िज़ाइयत, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने समेत दीगर 8 अहम नुकात पर मीटिंग में बात होगी। माता खीर भवानी मंदिर कुपवाडा टेकर में अकीदतमंदों का पहुंचना शुरू हो गया है। माता के मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। 28 मई को माता खीर भवानी मेले का एहतमाम होगा। मकामी लोगों ने अकीदतमंदों का खैर मकदम किया। इंतजामिया की जानिब से माता खीर भवानी मेले के पेश नजर तमाम इंतजाम किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे यहिया सुल्तान बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहिया, खीर भवानी मेले के हवाले से और अकीदतमंदों के हवाले से हमें तफसीलात बताएं। इस वक्त कहां पर यात्री मौजूद है और क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? जी मुनज़्ज़ा, मैं आपको बताता चलूं कि खीर भवानी मेला जो है जो हर साल मनाया जाता है और आज भी वो अकीदत और एहतराम के साथ मनाने की जा रहे हैं। यानी कि आज अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद, श्रद्धालुओं की एक बड़ी तादाद जो मुल्क के बाहर रियासतों और खास तौर पर महाजिर कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी तादाद आज स्टिकर खीर भवानी मंदिर में पहुंची है, जहां पर हवन का एहतमाम और हवन के दौरान खुसूसी दुआएं, जम्मू कश्मीर में अमन और अमान के लिए खुसूसी दुआएं। और इस बार सबसे बड़ी बात मुनज़्ज़ा यह है कि आज हिंदू मुस्लिम एक साथ बगलगीर हुए रख्तामेज मनाजिर हमें देखने को मिले, क्योंकि कई लोग हमने ऐसे देखे हैं कि 35 साल के बाद एक दूसरे से मिले तो एक दूसरे के आंखों में आंसू और उस बीच बगलगीर हुए। यानी कि आज इन्होंने एक बार वही चाहते हैं कि वही कश्मीर हम देखना चाहते हैं जो 35 साल पहले कश्मीर था, जब ईद के दिन पंडित मुसलमानों के घर जाते थे, तो जब इस तरह की तकरीब होती थी तो मुसलमान हिंदू के घर आ जाते थे। तो उसी तरह की वो देखना चाहते हैं कि वही कश्मीर, वही जन्नत, वही कश्मीरियत, हिंदू मुस्लिम वही जिंदा व जावेद देखना चाहते हैं। तो हमारे साथ कई श्रद्धालु भी हैं। जीजा, मैं आपको मुनज़्ज़ा उनसे भी बात करना चाहता हूं कि आया वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्हें कैसा लगा कि 35 साल के बाद वो यहाँ पर आए। मैम थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम रेनू भट्ट है जी। मैं जम्मू से आई हूँ, है तो टिकर की बहू हूँ मैं इधर की जी। नहीं तो मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की हूँ बेटी, और मेरी शादी हुई है इधर 94 में जम्मू में ही हुई है। यहाँ तो मैंने देखा नहीं है कुछ भी, पहले मेरे को पता नहीं था कैसा है ये। आज कैसा लगा? आज तो मेरे को 2014 से ही इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ मैं 2014 में पहली बार आई थी इधर हस्बैंड के साथ, और मेरे को इतना अच्छा लगा यहाँ। मेरे को हर बार मैं उनको बोलती हूँ मेरे को जाना है टिकर, मेरे को जाना है टिकर। यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, कोऑपरेटिव, इतना अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ से मेरे को मन ही नहीं कर रहा। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की वही झलक जो 35 साल पहले थी, आज भी वही देखने को मिल पा रही है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के हमारे जो पड़ोसी है, यहाँ के लोग जो है मुस्लिम, सब ने हमें इतना कोऑपरेट किया है, इतना कोऑपरेट किया है। यहाँ की आर्मी सब ने बहुत अच्छा किया है, इनके बगैर तो हम नहीं चल सकते थे। इन्होंने इतना अच्छा किया है। क्या कैसा लगा? टीवी की तरफ देखिए, न्यूज़ 18 आपको बराह रास्त दिखा रहा है सब जगह, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा। आज हम खीर भवानी मेला मना रहे हैं, जो हमारी माता का जन्म उत्सव होता है। आज ये हम वैसे जब हम यहाँ रहते थे तो हम अपने घरों में इतने जो यहाँ श्रद्धालु आए थे उनको अपने घरों में हम खाना खिलाते थे। ये हमारे घरों में ऐसे या कुछ 100 लोग यहाँ पे खाना यहाँ पे बनाते थे। कुछ हम गेस्ट होते थे जो अपने रिश्तेदारों के यहाँ, हम मतलब हम अपने टिकरवासी, मैं भी यहाँ की हूँ, हमें फुर्सत नहीं मिलती थी यहाँ मंदिर। आज कैसा लगा माँ जी? सीधा आज तो बहुत अच्छा है, आज बहुत अच्छा है। आज हमारे यहाँ बहुत श्रद्धालु आए हुए हैं। आज तो बहुत अच्छा। आज का देखिए आज ही मंजर कैसा है, कल मेला है। आज हवन में क्या खुसूसी दुआएं हुई जम्मू कश्मीर के लिए? बस अमन हो, शांति हो, वही भाईचारा फिर से आए। जैसे हम पहले रह रहे थे ऐसे ही हम आपस में रहे, ये हम माता से हम प्रार्थना करेंगे।
तो इस मंदिर के जो है यहाँ पर चेयरमैन भी हमसे जाने की कोशिश करेंगे। इंतजाम के हवाले से थोड़ी सी बताइए, क्या हमें न्यूज़ 18 के जरिए ताकि सबको पता चले इंतजाम कैसे। लाजवाब इंतजाम, हम तो बहुत सेटिस्फाई है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, कोई कमी नहीं रखी। हालांकि हमें एक प्रॉब्लम हो गई क्योंकि हमें इतलात कम थे। कल हमने ये सुना कि सिर्फ 130 आदमी आ रहे हैं जम्मू से, जिसमें हमें कहता हूँ कि रिलीफ कमिश्नर की कोताही थी। उसमें रिलीफ कमिश्नर ये इतला ही नहीं दी थी कितने लोग वहाँ रजिस्टर और कितने यहाँ आ रहे हैं। 7 बजे तक हमें पता था कि यहाँ 130 ही आदमी है। 130 की जगह हमें 500 आदमी को खाना खिलाना पड़ा और मेरे ख्याल में सब ने खाया और कोई भूखा नहीं रहा। बेडिंग उनकी बिल्कुल हो गई, कोई बिस्तर के बगैर नहीं रहा। तो ये इंतजामिया नहीं किया। हाँ, ये तो ग्रुप, इसमें तो ये होता है, ग्रुप का काम होता है, ये तो वन मैन शो तो नहीं होता है। सब लोग आज क्या मैसेज रहेगी आपको? जो लोग डरते हैं, कहते हैं कि हम कश्मीर नहीं जाएंगे, कश्मीर के गलत मैसेज वहां पर है, क्या कहेंगे आज न्यूज़ 18 के जरिए क्या मैसेज रहेगी पूरे हिंदुस्तान में जो भी लोग आते हैं, आना चाहते हैं कश्मीर? इसमें ऐसा हुआ, एक कश्मीरी कहा होता है कि ये में जर 100 रुपये सोच पड़ रहा है कुछ नंते खोता। बाकी आजकल तो ऐसा नहीं है। हमें लगा और ये जो बिल्डिंग हमने बनाई, हमारे घर यहाँ नहीं रहे, हमने इसी के लिए ये बनाया कि हमारा लेजान यहाँ, हम यहाँ आए फिर से और हमारा लेजान रहे यहाँ अपनी मुस्लिम कम्युनिटी से, हम इनके साथ भाईचारा रखें। इसलिए तो हम आते भी यहाँ हैं। बेशक बहाना बनता है मेले का, बहाना बनता है किसी महोत्सव का, लेकिन मेन एम तो ये है कि हम यहाँ पर फिर से वही भाईचारा कायम करें जो पहले से हुआ करता था। यानी कि मुनज़्ज़म, मैं आपको सीधा ये बताते चलूं कि आज इस मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। श्रद्धालुओं की एक बड़ी तादाद, खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे और खास तौर मुसलमानों की एक बड़ी तादाद भी यहाँ पर है। और यहाँ पर लंगर का इंतजाम है, इंतजामिया की तरफ से कड़े और बंदोबस्त जो है पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए हैं। तरह तरह के इंतजामिया की जन्म से अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर इंतजामिया के आला अफसरान भी इस वक्त मौजूद है। वो उन्होंने कहा कि तमाम इंतजाम जो है उसे हतमी शक्ल दी गई है। पंडितों को जो भी चीज जरूरत पड़ेगी वो यहाँ पर रखे गए। एक और श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो कहते हैं कि न्यूज़ 18 के साथ बात करना चाहते हैं, क्या कहेंगे? मैं सबको पहले तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को थैंक्स बोलूंगा कि इस बार जो उन्होंने हमारी हेल्प करी है। दूसरा, मैं बेसिकली यहाँ का मूल निवासी हूँ। जब हम यहाँ से निकले थे तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 9th या 10th में था, तो पूरा बचपन यहाँ गुजरा हो। आज मैं 30 साल बाद आया हूँ तो मुझे वही पूरा बचपन लग रहा है, वही फीलिंग लग रही है कि मैं उसी बचपन में आया हूँ। तो जितने भी लोग मिले, उनके यहाँ पे एक मेला लगता था, हमारे बाहर जो लोकल लोग थे सारे, जो हमारे भाई पड़ोसी थे, वो दुकानें लगाती थे, कुछ खिलौने, टॉयज, बच्चे, हम तब बच्चे थे। तो आज भी मुझे एक भाई साहब मिले तो मैंने उनके साथ बैठ के 5 मिनट बिताए, उनके साथ डिस्कस किया। मैंने कहा क्या क्या बेच रहे हो आप? ये मैंने कहा सब बेच के चले जाना। आज मैंने कुछ लोगों में मैंने देखे वो आंसू देखे जब वो एक दूसरे से बगलगीर हो गए, मुसलमान और हिंदू में। क्या वही याद ताजा हो गई? बिल्कुल, ये एक इमोशनल टच है हमारा यहाँ से। बेसिकली हम जब यहाँ से मतलब जो हमने यहाँ पे जो जन्म लिया, हम यहाँ बड़े हुए हैं, पले बड़े हुए, सारा मतलब जो बचपन है, आज भी हम देश के या दुनिया के किसी भी कोने में हम कनेक्टेड है अपनी रूट से यहाँ पे, कि जो हमारी जड़ है यहाँ पे, हमारे घर है यहाँ पे, हमारे पूरी के पूरी जनरेशन जो हमारे पूर्वज जो यहाँ पे रहा करते थे, आज भी हम कनेक्टेड है। तो हमारा यही मेन कंसर्न है कि वो जो सीन था पहले 89 से पहले, वो फिर से कायम हो। और उसकी ओर मुझे आज लग रहा है कि पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं। तो होपफुली विद इन कपल ऑफ ईयर्स में बेटर हो जाएगा एंड इट विल बी एज गुड एज जो पहले था। जी, आपके आंखों में मैं आंसू देख रहा हूँ, क्या वजह है? आप यहाँ देख रहे हैं लेकिन आंसू आ रहे हैं, कुछ क्या याद ताजा हो रही है 35 साल पहले? ये आंसू कैसे? मैं यहाँ का ही मूल निवासी, यहाँ का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं डीसी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमारे साथ बहुत सारा कोऑपरेट किया। मगर एक चीज है, हमारे पास सारी मिशनरी जो सरकार की लगी हुई है यहाँ पर, उन्होंने हमारे साथ बहुत तरीके से कोऑपरेट किया, यहाँ पर हमें सुविधा पहुंचाई। मगर सरकार की तरफ से हमारे यहाँ पर कोई सुविधा नहीं दी जाती। सरकार तो हमारे डीसी साहब ही हैं, मगर कोई सुविधा हम अपने पैसों से यहाँ पर ये चला रहे हैं। सरकार वहां से गाड़ियां भेज रही है, उनको पता नहीं ये कहाँ जाएंगे, क्या वहां पर जगह है या नहीं है, ये सरकार नहीं देखते। कम से कम वो हमारे लिए एक भवन, कल LG साहब गए थे उधर खीर भवानी तुलमुला में, वहां पर उन्होंने एक यात्री भवन सैंक्शन किया। यहाँ पर भी आते तो कम से कम देख लेते, एक यात्री भवन यहाँ पर भी सैंक्शन कर लेते, यात्रियों की जगह बन जाती, यात्रियों के लिए सुविधा बन जाती। और कम से कम ये भी
कम से कम हमको भी पैसे देते। हम यहाँ के कुछ निवासी हैं, यहाँ पर 30-40 घर थे यहाँ पर, हम अपने पैसे से सब लोगों को खाना खिलाए हैं। सरकार की तरफ से हमें कोई सुविधा मिलती नहीं। तरफ से हम चाहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर इस वक्त सुन रहे होंगे, आपके लिए इंतजाम होंगे, लेकिन एक बात बताइए कि जो आज यहाँ पर इंतजाम के बगैर आप बाकी लोगों से मिले, मुसलमान भाइयों से मिले, तो क्या लग रहा है, किस तरह की याद आ रही है जो मैं आपकी आंखों से वो बिल्कुल अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें अपने पुराने बंदे, मैं उस वक्त भी 35 साल का था जब मैं यहाँ से निकल गया, हमारे सारे दोस्त असबाब यहाँ पर आ गए, हमने उनके साथ फोन पर भी बात की, हमारे पास यहाँ पर मिलने के लिए भी आ रहे हैं और हम आते रहते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर आते रहते हैं, उनके साथ मिलते रहते हैं, उनके घरों में जाते हैं, हम आ जाते हैं, वो भी हमारे पास आते हैं। आजकल थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन है, कल तक रेस्ट्रिक्शन थी। वही चाहते हैं न्यूज़ 18 के, क्या वही चाहते हैं, वही अमन होना चाहिए, वही चैन। जब आप ईद के दिन मुसलमानों के घर जाते थे और मुसलमान इस तरह की तकरीब में आपके पास, हम उसी तरीके से यहाँ पर मेल मिलाप चाहते हैं इनके साथ, मगर इसके लिए सरकार को भी हमारे लिए कुछ पहल करनी पड़ेगी, वरना हमारे पर ही छोड़ देंगे, वो वहां से लोगों को लाएंगे, यहाँ पर पता नहीं जगह भी है या उनको लाओ यहाँ पर, वो तो ठीक है, मगर यहाँ पर लाने के बाद भी कुछ इंतजाम भी होने चाहिए थे सरकार। सुनील जी, आप क्या कहेंगे, क्या खास पैगाम होगा आपकी तरफ आखिर पर बताइए। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का कि जो हर समय कश्मीरी पंडितों का इशू जो है उठाते रहते हैं, और आज ये ऐतिहासिक दिन है कि जो हम आज यहाँ पर माता खीर भवानी का जो दिन मनाते हैं। लेकिन एक चीज और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, एक इतिहास हुआ करता था हमारे इस कश्मीर वादी में कि जब हिंदू का त्योहार हुआ करता था तो मुस्लिम उसको जो मुबारकबाद देने के लिए आता था, जब मुस्लिम का त्योहार हुआ करता था तो जो हिंदू चाहता था कि उसको मुबारकबाद देने के। इवन अगर हमारी बच्ची रात को 1 बजे 2 बजे बाहर हुआ करती तो मुस्लिम भाई उसको साथ लेके आ जाता था, उनकी लड़की कोई होती तो हिंदू भाई जो है उसको साथ लेके आ जाता था। आपके माध्यम से मैं सरकार को एक हाथ जोड़ के जो है क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप वही दिन फिर लाए, क्योंकि सरकार जो है भगवान के नीचे जो है सरकार होती है। यदि सरकार चाहेगी हमारा फिर जो है वही भाईचारा वापस आएगा और मेरे जैसे लोग फिर आज जो है इस मातृभूमि के लिए जो हर समय खड़ा रहे। एक और मुसलमान भाई यहाँ हमसे जुड़े हैं, और सब क्या चुते ना युक्ति बोलियो आखिर सा, हाँ क्या चुते ना क्या चुते क्या करने युवा मजार तकर पर अमन मन पुंडित पायद से समखिन लिहाजा कर यसान भाईचारा यमन सत प्रोन पे बोल दो आसा उमैश यमन बोल दो आसा उमैश लिहाजा कर भाईचारा यसा कर बे वापस इन लिहाजा कर कश्मीर में रोज। यानी कि ये मुसलमान भाई है जो चाहता है कि फिर से वही कश्मीरियत जिंदा व जावेद हो और ये कश्मीरी पंडित फिर से वापस लौट आए और एक ही चमन के जो 2 गुलिस्तान वही उसी गुलिस्तान में ये चाहते हैं बैठना, कि कह रहे हैं कि खून एक ही है, हम दोबारा वही कश्मीर देखना चाहते हैं, वही अमन देखना चाहते हैं। और ये मुसलमानों की भी राय है, ये हिंदुओं की भी राय है, ये चाहते हैं कि आज जो हवन होगा, हवन में खुसूसी दुआएं होगी, जम्मू कश्मीर में फिर से अमन और चैन हो। जी बिल्कुल, यह तमाम तर लोगों का यही कहना है कि ये एक मौका रहता है जहां पर दोनों कम्युनिटीज़ एक दूसरे को मिलती है और कश्मीरियत दिखाती है और वो प्यार एक बार फिर जो है सामने आता है। वहीं कुछ श्रद्धालुओं की और जो मंदिर इंतजामिया है शिकायतें भी कुछ सामने आई हैं, कहीं ना कहीं कोताही भी हुई है। 130 का नंबर बताया गया था, यात्री आ रहे हैं लेकिन 500 आए हैं, उस पर मंदिर इंतजामिया खुद से ही तमाम इंतजाम करिए, तो कहीं ना कहीं कुछ शिकायतें भी, कुछ कोताही भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन देखा जाए तो लोगों में खुशी, अकीदतमंद जो है वहां पहुंचे हैं और तमाम तर कॉर्पोरेशन लोकल्स की तरफ से भी यही बेहद शुक्रिया आपका। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। में बालिकाओं के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। युवा सेवा एवं खेल क्षेत्र पामपुर विभाग ने पामपुर से पदयात्रा का आयोजन किया, जो खेल स्टेडियम तांची बाग पामपुर पर समाप्त हुआ। समारोह में विभिन्न सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों के 400 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। एसडीएम मेढर जहांगीर खान ने संबंधित अधिकारियों के साथ बालाकोट गांव का दौरा किया और दौरे के दौरान उन्होंने ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तुलमुला में कल सालाना खीर भवानी मेले का इनेकाद किया जा रहा है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु तुलमुला पहुंच गए हैं। इस बीच कुछ लोगों ने इंतजामात पर अदम इत्मीनान
का इजहार किया और जिला इंतजामिया के सामने अपना एहतजाज दर्ज कराया। इंतजामिया ने माना कि खराब मौसम के सबब लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब सब कुछ ठीक ठाक है। जिला इंतजामिया के मुताबिक कुछ समाज दुश्मन अनासर सोशल मीडिया पर इस ताल्लुक से गड़बड़ी पैदा करना चाहते हैं। किश्तवाड़ में शदीद बारिश की वजह से घर गिरने के नतीजे में 3 अफराद की मौत हो गई। महलूकीन की शिनाख्त पप्पू कुमार, साजन कुमार और राजेश कुमार की हैसियत से हुई है। आज शाम को जो हमारे ब्लॉक नागसेनी में कुल्लर आजना गांव में अश्वनी जी के 3 बेटे मकान की जद में आके जिनकी मौत हो चुकी है। ये दरअसल बारिश की वजह से जो मकान गिरा है ये पहले से ब्लास्टिंग की वजह से क्रैक था। पॉड प्रोजेक्ट में पहले भी हमने धरने दिए थे, मैंने और हमारी चेयरपर्सन है पूजा जी ने। कम से कम 8-9 दिन हमने धरने दिए कि ब्लास्टिंग की वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है, इनको रिपेयर किया जाए। SCR साहब ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें भरोसा तो दिलाया, मगर आज उनकी लापरवाही की वजह से एक इतना बड़ा नुकसान हुआ। एक ही बेचारे अश्वनी जी के 3 बेटे इंतकाल कर गए उस मकान की जद में आके। हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि आप जल्द से जल्द जो मकान क्रैक्स हुए हैं, ब्लास्टिंग की वजह से नुकसान हुए हैं, उनको रिपेयर करवाएं, उनकी तरफ ध्यान दें। जो प्रोजेक्ट्स एरिया हैं उनको ज़रा देखें, नज़र में रखें, ध्यान में रखें। आइंदा आने वाले वक्त में ऐसा किसी गरीब का नुकसान ना हो, किसी की फैमिली का नुकसान ना हो, किसी के बच्चों का नुकसान ना हो। एडमिनिस्ट्रेशन तो आराम से कुर्सियों पर बैठी हुई है, प्रोजेक्ट वाले पैसे कमा रहे हैं, मगर गरीबों का कौन सोच रहा है। हम LG इंतज़ामिया से तिलगाम पटन में तेंदुआ घूमते हुए पाया गया। तेंदुए के नमदार होने से लोगों में काफी खौफो हिरास पाया जा रहा है। उधर कलंथरा क्रेरी में आज एक रीछ नमदार हुआ। शुमाली कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर हर रोज जंगली जानवरों के नमदार होने की इतला मौसूल होती है, जिससे लोग भी खौफजदा दिखाई दे रहे हैं। बारामूला जिले में गुज़िश्ता कई महीनों से कई लोग लुक़मा अज्ल बन गए। लोगों से अपील की गई कि जो ही कहीं भी जंगली जानवर नमदार होते दिखाई दे तो फौरन महकमे वाइल्ड लाइफ को मुतल्ला किया जाए, ताकि बरवक्त कार्रवाई करके इंसानी जानों को बचाया जा सके। महकमे वाइल्ड लाइफ और पुलिस ने दमहाल से एक रीछ पकड़ा है। रीछ 26 और 27 मई की दरमियानी रात रीछ को पकड़ा गया। रीछ आबादी के करीब देखा गया था। लोगों की शिकायत के बाद हुकाम ने बागबल के बीपुरा से रीछ को जद्दोजहद करके पकड़ लिया। जहलम रिवर फ्रंट को साबरमती रिवर फ्रंट के खतूत पर तैयार किया जाएगा। रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को जल शक्ति महकमा श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 75 करोड़ रुपए की लागत से नाफिज कर रहा है। रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के अहम कामों को अगस्त 2023 से पहले मुकम्मल किया जाएगा। नुब्रावादी के त्रिशा गांव में फौज ने एक डैम बनवाया। आबपाशी को लेकर लोगों को काफी मुश्किलात का सामना था, लेकिन अब लोग पानी का जखीरा करते हुए अपनी जमीनों को सैराब कर सकते हैं। लोगों ने खुशी का इजहार किया। बहुत ही ये छोटा पॉन्ड था, इंडियन आर्मी की वजह से ये पॉन्ड बड़ा बना दिया। तो हमारे गांव में बहुत पानी की बहुत प्रॉब्लम होती थी पहले, अभी जो है ये तो बड़ा बना दिया आर्मी की तरफ से, तो ये पानी ज़्यादा स्टोरेज हो जाएगा। तो हम इंडियन आर्मी को शुक्रगुजार, हम इंडियन आर्मी को थैंक यू बोलना चाहते हैं ये सब बनाने के लिए। इंडियन आर्मी की तरफ से हमारा ये जो तालाब को बड़ा बनाया गया है। पहले हमारा ये तालाब छोटा हुआ करता था, इसलिए हमारा गाँव में पानी का बहुत कमी होता था। अभी जो है ये जो तालाब जो है बड़ा होने के कारण हमारे गांव में अभी इरिगेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम इसलिए हम पूरा इंडियन आर्मी को हम दिल से शुक्रगुजार करते हैं। अवाम के मसाइल जल्द सुनने और बरवक्त हल के लिए जिला इंतजामिया सांबा की जानिब से DC ऑफिस में कॉल सेंटर लगाया गया, जिसमें जिला सांबा के लोग फोन कॉल के जरिए अपने मसाइल जिला इंतजामिया तक पहुंचा सकेंगे। DC सांबा अभिषेक शर्मा ने बताया कि इस कॉल सेंटर के जरिए लोगों की शिकायत का अजाला किया जाएगा और तमाम महकमों के अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो बरवक्त लोगों को की शिकायत का अजाला करें। अगर अफसरान कोई लापरवाही करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास किसी भी प्रकार के पब्लिक के इशू हैं, जैसे बिजली के प्रति, पानी के प्रति,
और भी कई प्रकार के इश्यूज होते हैं, कोई डिपार्टमेंटल इशू होते हैं। तो फिर जब हमें कंप्लेन आती है तो पहले हम सबसे पहले कंप्लेन को नोट करते हैं, फिर उसके बाद हम जो भी जिसके कंसर्निंग वो कंप्लेन होती है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के कंसर्निंग, फिर हम उनको इंटीमेट करते हैं। तो फिर 24 घंटे के अंदर अंदर फिर हम उनका रिप्लाई भी लेते हैं कि क्या ये कंप्लेन सॉल्व हुई है कि चाहे नहीं हुई। तो उसी के रिलेटेड हम फ़ोटो कापी निकाल कर जितनी भी हमें पर डे कंप्लेंट्स आती हैं वो हम डीसी सर को ऊपर भेज देते हैं। तो फिर डीसी सर को भी इन चीज़ का मालूम होता है। जैसा आप जानते हैं कि लोगों को बहुत सारी ग्रीवांसेस रहती हैं, शिकायतें रहती हैं, और उन्हीं समस्याओं को टाइमली रिजॉल्व करने के लिए, उन पर एक्शन करने के लिए हमने एक कॉल सेंटर यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, जिसका नंबर है 241004। जिसे भी सांबा ज़िले में किसी भी विभाग के लिए कोई भी समस्या है तो वो इस नंबर पे कॉल करके अपने इश्यूज़ जो हैं वो नोट करवा सकते हैं। यहाँ पे हमारा कॉल सेंटर 24/7 चलता है, पूरे 24 घंटे चलता है, और उसकी शिकायतों को नोट किया जाता है, सारी डिटेल्स ली जाती हैं। ये सारा जो है हमने एक इंटरनल एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया है, उस पर ये इंफॉर्मेशन ली जाती है, और उस इशू के बारे में भी एक छोटा सा नोट बनाया जाता है, फिर उसको कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड किया जाता है। तो मेरे को ये बताते हुए बड़ा सेटिस्फेक्शन महसूस होती है कि हमारे बहुत सारे केसेस जो हैं वो दिन टाइम लिमिट रिजॉल्व हो जाते हैं। बहुत बार कुछ छोटी सी समस्या रहती है, बिजली ना आना, ट्रांसफार्मर का रिप्लेस होना, पानी की समस्या, ये जितने भी इश्यूज इमरजेंसी नेचर के रहते हैं, इनको कोशिश की जाती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इनका रेजोल्यूशन किया जाए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबन और बानिहाल के दरमियान आए रोज सड़क हादसात रुनुमा होते हैं। ऐसे में कई रजाकार तंजीमें राहत व बचाव कार्रवाइयां अंजाम देती है। बानिहाल वॉलंटियर्स ने सड़क हादसात के जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाने के लिए अवाम के माली ताउन से एक एम्बुलेंस खरीदी। सड़क हादसात के जख्मियों की मदद के अलावा ये एम्बुलेंस गरीब मरीजों को मुफ्त दस्तयाब रखी जाएगी। इसलिए एम्बुलेंस हमें आ जाए। जो हमारे पास पुरानी इको थी पहले, उसमें रेस्क्यू नहीं हम कर सकते थे, उसमें पहुंच ही नहीं सकते थे। कोई डेड बॉडी हो, कोई जख्मी हो, वो लिटा के भी नहीं उसमें, क्योंकि छोटा उसका स्पेस था। जो हमें आज एम्बुलेंस जो हमने लाई, लोगों की ताउन से लाए, जो भी लोगों ने पैसे दिए थे, तकरीबन 2-3 साल पहले हमने किए थे, रिक्वेस्ट की थी लोगों से कि हमें एम्बुलेंस ज़रूरत है, और थोड़ा बहुत 3 लाख कोई 60-65 हज़ार जमा हो गए थे। उसमें हमें नई गाड़ी नहीं आती, हमने अब पुरानी गाड़ी जो पीबी नंबर है, या एम्बुलेंस ही है, एम्बुलेंस डॉक्यूमेंट से इसको एम्बुलेंस बना के है, ये हमने यही लाई अब खरीद के। इंशाल्लाह आज के बाद जो भी प्रॉब्लम होगी, वो जो पहले प्रॉब्लम होती थी वो नहीं होगी। हमने एक्सपेक्ट किया था लोगों से, वो एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी नहीं हुई, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हमारे पास एक जो है क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस यहाँ पे आए, क्योंकि ये जो है डिस्ट्रिक्ट रामबन का एरिया एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है, और यहाँ पे ज़्यादातर जो है एक्सीडेंट जो भी होते हैं उसमें क्रिटिकल केयर वाले ही पेशेंट्स होते हैं। तो लेकिन हमारे पास जो है उतना अमाउंट जमा नहीं हुआ, तो हमारे पास जो अमाउंट जमा हुआ 3,70,000 हुआ। तो उसके हिसाब से जो फिर कम्युनिटी ने बात की अपनी जो, तो फिर हमने जो है एक सेकेंड हैंड एम्बुलेंस ही परचेज़ कर ली। सबसे पहले अगर जम्मू कश्मीर यूटी की बात की जाए, सबसे डिज़ास्टर डिस्ट्रिक्ट अगर माना जाए वो रामबन ज़िला है। रामबन ज़िला 36 किलोमीटर है और सारा स्ट्रेच क्रिटिकल स्ट्रेच है, इसमें आए रोज़ हादसा होते रहते हैं। हमें वो नाम भी नहीं याद रहे हैं कि कितने जगहों पर ये शूटिंग स्टोन या स्लाइड आती है, या हादसाती तौर 2 गाड़ियाँ आपस में टकरा जाते हैं या नीचे खाई में जाती है। जब कहीं डेड बॉडी होती थी या ज़ख्मी होते थे, हमें तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा इंतज़ार करना पड़ता था रोड में, क्योंकि कोई सिविल गाड़ी को हाथ देते तो वो रुकती नहीं थी। फिर अभी जो हमारी एम्बुलेंस है, हम थोड़े बहुत मजबूत हो गए, क्योंकि अभी हमें कोई परेशानी नहीं आएगी इसमें। हमें ना कोई सरकार से या किसी एजेंसी से कोई फंडिंग नहीं है, बल्कि हमें जो अपने यार दोस्त हैं या जो लोकल लोग हैं, यहाँ पे सोसाइटी के लोग हैं, जो अपनी मर्जी से जितना चाहते हैं वो हमें डोनेट करते हैं। आगे जो यात्रा आने वाली है उसमें भी हम 24 घंटे यहाँ पर तैयार है। अगर खुदा ना खास्ता कभी भी कुछ ऐसा होता है, यात्रा के बगैर भी हम एक्टिव रहते हैं। 24/7 इस नेशनल हाईवे पे तैयार रहते हैं। नेशनल हाईवे के बगैर अगर किसी गांव में आग की वारदात या और कोई डिजास्टर होता है तो हम हमेशा तैयार होते हैं। अभी यात्रा भी आने वाली है, तो उसके लिए भी हम इंशाल्लाह 100% तैयार हैं। हम खुद अपने बलबूते पे, अपनी ज़ात पे काम करते हैं, पैसा खुद अपने जेब से निकालते हैं और
बाकी लोग जो आवाम है बनिहाल के, हमारे यहाँ से बाहर JNK की आवाम है वो हमें मदद करती है, तो हमारे अकाउंट में जो भी वो डालते हैं हम उनसे लोगों की मदद करते हैं। मालूम था कि आज यात्रा आने वाली है, उसके रिगार्डिंग हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक मीटिंग ली और हम जो नेशनल हाईवे के ऊपर अलर्ट रहे। खीर भवानी यात्रा जो आई है तो कोई भी ऐसा हादसा ना हो, अल्लाह ताला बचाए, तो इसलिए हमारी टीम जो है अलर्ट रही। उसके NGO बनिहाल वॉलंटियर है या जो भी ये क्यूआरटी टीमें हैं, जैसे क्यूआरटी रामन हो गई, रामसू हो गई या बनिहाल हो गई, जो भी काम करती है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमें अल्लाह ताला ने ये नवाजा है कि हम किसी की खिदमत कर सकें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।